हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। अफ्रीका, जिस कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, चलिए पहले हम इसे गूगल अर्थ की मदद से देखें। ये है हमारा इंडिया और यहाँ से चलते हैं हम वेस्ट की तरफ और ये है अफ्रीका, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट। इसकी आबादी है 121 करोड़ और डेंसिटी है 45% पर स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया की आबादी कितनी है? 131 करोड़। हमारे कंट्री से भी काफ़ी कम है इस पूरे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन। इस कॉन्टिनेंट में 56 कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि 48 मेनलैंड कंट्रीज़ हैं, 6 आइलैंड कंट्रीज़ हैं और 2 डिस्प्यूटेड नेशंस हैं। इस कॉन्टिनेंट के पास सेवरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल एंड पावर। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं इस कॉन्टिनेंट के: मिलेट, वीट, कशावा, कॉटन, ग्राउंडनट, कोकोआ फ्रूट एंड कुछ स्पाइसेस भी ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो ये मिनरल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कॉन्टिनेंट है, डायमंड का, गोल्ड का, प्लैटिनम का। अगर डायमंड की बात करूं तो 95% ऑफ द वर्ल्ड डायमंड इसी कॉन्टिनेंट से आता है। अगर गोल्ड की बात करूं तो 50% से ज़्यादा गोल्ड इसी कॉन्टिनेंट से आता है। प्लैटिनम की भी कमी नहीं है, 30 से 40% का योगदान है इनका। इतना ही नहीं, अफ्रीका के पास लार्ज रिजर्व है कोबाल्ट का, मैंगनीज का, क्रोमियम का, कॉपर का, टीन का, बॉक्साइट का और यूरेनियम का। पेट्रोलियम भी इसके कुछ कंट्रीज में मिलते हैं, जैसे लीबिया, नाइजीरियाज, एंगोला। अब सवाल ये उठता है कि इतना कुछ होने के बावजूद ये कॉन्टिनेंट इतना गरीब क्यों है? इसके पास मिनरल्स की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। देन वाई दिस कॉन्टिनेंट इज सो पुअर इन स्पाइट ऑफ सो मेनी मिनरल रिसोर्सेज? तो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज जो हैं अफ्रीका के, वो फिलहाल आज़ाद हुए हैं। इससे पहले क्या थी? वहाँ फॉरेन रूल थी, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया में क्या था? 200 साल तक अंग्रेज शासन किए। दे प्लंडर्ड इंडिया, दे लूटेड इट। और अधिकतर फॉरेन नेशन का यही मोटो होता है कि लूटिंग द कंट्रीज। वो बोलेंगे कि हम आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आपको ह्यूमन बना रहे हैं, हम आपका सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट द मेन मोटो बिहाइंड दैट इज द लूटिंग ऑफ द कंट्री। इतना ही नहीं, पेंडेमिक, कोई भी कॉन्टिनेंट के या कंट्री के गरीब होने के पीछे एक रीज़न नहीं होता है कि कोई लूट के चला गया तो वो गरीब हो गया। नहीं, देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर दैट। तो उसी तरह यहाँ भी बहुत रीज़न है। पेंडेमिक भी एक मेजर रीज़न है बिहाइंड द पुअरनेस ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब बेचारा एक कंट्री पूरी मेहनत से अपने जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और एकाएक पैंडेमिक आ जाता है एंड ड्यू टू द ग्लोबल शटडाउन्स वहाँ की जीडीपी गिर जाती है, लोग गरीब होते जाते हैं। एक और रीज़न है लैक ऑफ एजुकेशन। जैसा मैंने बताया कि यहाँ फॉरेन रूल था, फॉरेन नेशंस का रूल था, तो क्या हुआ कि वो नेशंस यहाँ खर्च नहीं किए एजुकेशन पे, लोग इलिटरेट रह गए और जिसके कारण ये गरीब कॉन्टिनेंट है। इतना ही नहीं, इस कॉन्टिनेंट के अधिकतर देशों में आप देखेंगे एक्सेसिव मिलिटेंसी है, इंटरनल वॉर लाइक सिचुएशन, पैरेलल गवर्नमेंट चलती है वहाँ। करप्शन भी एक मेजर रीजन है इसके पीछे। करप्शन जो है एक मेजर रीजन है। लैक ऑफ आयरन ओर एंड कोल। आयरन ओर नहीं है, स्टील कैसे बनाओगे? पावर प्लांट कैसे स्टैब्लिश करोगे? कोल नहीं है, पावर क्राइसिस हो जाएगी, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करोगे? ये भी एक मेजर रीजन है। यही रीजन है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बावजूद जब फॉरेन नेशंस यहाँ रूल कर रही थी, यहाँ पावर प्लांट स्टैब्लिश नहीं की। वो यहाँ से सामान को अपने कंट्रीज में ले गई और फिर वहाँ वो उस गुड्स को प्रोड्यूस की, प्रोसेस की। तो ये भी एक मेजर रीजन है।
व्हाट नेक्स्ट? तो पहले यहाँ के लोगों को ये इंश्योर करना होगा कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ें, क्योंकि आज मेरी गवर्नमेंट, कल किसी और की, परसों किसी और की, तो इससे काम नहीं होता है। मैं सपोज एक प्लान लाया, एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाया, दूसरी गवर्नमेंट आ गई। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट रहने से क्या होता है कि कोई भी प्लान वो गवर्नमेंट लाती है तो उसको एग्जीक्यूट कर पाती है। फिर क्या करना होगा? तो एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा यहाँ के लोगों को, ताकि इलिटरेसी कम हो। अगर लोग लिटरेट रहेंगे, लोग एजुकेटेड रहेंगे, तो दूसरे कंट्रीज में, दूसरे नेशंस में भी जाके अर्न कर सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं अपनी, वहाँ वर्क करके। फिर क्या करना होगा? तो लोगों का विश्वास यहाँ की गवर्नमेंट को जीतना होगा, ताकि ये जो इंटरनल वॉर लाइक सिचुएशन है, मिलिटेंसी है, वो कम हो सके, ख़त्म हो सके। फिर क्या करना होगा? तो फ्री एंड फेयर जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी यहाँ के लोगों को, ताकि उनके पास जब जॉब हो तो उससे पैसे आएँ, और पैसे आएंगे तब ना खर्च करेंगे, बेचारे गरीब रह जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।